बहन पूनम, भैया नमस्ते। एक बात ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? भैया मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी बात है। मैं भी सोच रहा हूँ कि पढ़ लिख कर कम से कम अपने दोनों भाई के नाम तो रोशन करोगी। रजनी, आज विजय को गए करीब 15 दिन हो गया, ना तो फोन किया ना तो कोई बात हुई। सब यहाँ बैठ कर बैठो, हमारा भी आता होगा। अच्छी बात है। बड़े भैया के कमरखानों में छोड़े भाई का खुश रहो ना विजय। एक बात ये बताओ भैया। कि तुम्हारी परीक्षा का क्या समाचार है? बड़े भैया, मैं आपसे बड़ा बड़ी अच्छी बात है।
मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने मुझे किस हालात से पढ़ा है, लेकिन भैया थोड़ा काम और रह गया है। जहाँ भी जाता हूँ बहुत पढ़ी लिखा हूँ, लेकिन कोई काम नहीं होने वाला है। एक जगह गया तो आज सीधी बात आई कि आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी बड़े भैया। मन्ना विजय, महाराज के मर जाने के बाद तुम्हें भाई बहन को भाई बहन नहीं बल्कि औलाद समझ के पाला हो। जानता हूँ। रही बात 2 लाख रुपए की, घर की परिस्थिति तो जानते ही हो कि किस तरह से गुजारा हो रहा है, लेकिन इस पैसे के लिए मुझे तुम्हारी भाभी से बात करना पड़ेगा। भैया आप बात कर लीजिए, क्योंकि शाम को ये वो निकलना भी है। अच्छी बात है। हाँ। अरे विजय, क्या एक बात कहना चाहता हूँ। विजय का कहना है कि बड़ा भैया परीक्षा तो पास कर लिया, लेकिन बिना घूस की नौकरी नहीं मिलती है। कहीं बात किया है 2 लाख रुपए कमाई किया है, घर में स्थिति इतनी खराब है कि पैसे भी नहीं है इस वक्त घर में। मेरी बात सुनो यार, तुम कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या हमारे विद्या को नौकरी दिला दीजिए। क्या बात है? तू तो ठीक कह रही है, लेकिन एक बात का और ख्याल है, अगर कल कहीं भी जाए नौकरी पा जाने के बाद हमसे तुमसे जुदा हो जाएगा, तब तू क्या करेगी? स्वामी, जब औलाद जुदा हो जाते हैं तो हमारा देवर है, भले मन से अलग हो जाएगा हमारा देवर, लेकिन मुझे ये तो गर्व रहेगा कम से कम हमारा देवर नौकरी तो कर रहा है। के
मैंने बेचने की जरूरत नहीं है। जा रहा हूँ कहीं से कर्ज के तौर पर लाऊंगा। जब मेरे विजय की नौकरी लग जाएगी 2 महीने का वादा लूंगा, 2 महीने की तनख्वाह और इधर में घर से कुछ व्यवस्था कर दूंगा। उनका ब्याज सहित पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। विजय तुम अपनी भाभी से बात करो, मैं पैसे का व्यवस्था करने जा रहा हूँ। अच्छा भैया, भाभी जाओ से। आदत खराब हो गई। ओए भैया नमस्ते। आते जाते तेरी बुराई बहुत सुन रहा हूँ। कहा वो भैया? कहाँ ज्यादातर बिजी रहती? भैया कहा बताए, पढ़ाई में इतना ध्यान देते हैं कि कहूँ तो लोग बात ही नहीं सुन पाई। तुम्हारी है हम हाथ काट ले। ये हथों वाला खेल बाजारी बंद हुई है। ठीक ठाक हो? हाँ खाना ना बनाई है नहीं? भैया, भाभी खाना बनाए रही ना भाभी। तू कहाँ कर दिया? भाभी आज तहारी बनाए रही है। अरे घर में खाना जो भी हो, अपना घर घर ही होता है। हाँ हाँ, अरे गंदा काम बंद कर दो। ठीक है। इधर उधर घूमना, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। ठीक? हाँ। तूने मुझे पाला है। माँ बाप का प्यार तो नहीं पाया भाभी। हेलो, से पाला है। माँ बाप के मर जाने के बाद आपने बड़ी परवरिश मेरी की है। शायद कोई भाभी अपने बेटे को नहीं पाला होगा जिस तरीके आपने मुझे पाला है। देवर नहीं बल्कि बेटे से ज्यादा प्यार दिया है। मेरी बात सुनो, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ की नहीं, उस बच्चे से जाकर पूछो। कहीं कहीं जाकर ये सुनाई देता है कि वहां पर फुटपाथ पे लड़का फेंका था। मेरे औलाद नहीं था, इसे वहां पर पाया, यहाँ पाला है। और जिसके पास माँ रहते हुए और बेटा रहते हुए वो अपनी माँ को खिला नहीं पाता। गौर करेंगे, इस गाने में आपको नसीहत मिलेगी कि दुनिया में माई के, कि दुनिया में माई के समाई नहीं बा। माई नहीं बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती साथी। लेकिन आज वही बच्चा जो बड़ा होकर अपने माँ को सताता है, तो बड़ी सही बात है। बचपन में
की आजादी फिल्म सम्मानित ये एहसान जीवन भर भूलेंगे नहीं हमारे बात भाई। आपने एक ही बात पर हमारी बात को मानी। शिवांगी सब संगीत पार्टी के मालिक, अपनी पार्टी को आप छोड़कर हमारी पार्टी में आप ढोलक बजाने आए। मैंने आपसे यही बात कहा कि हमारे पास ढोलक वाला थोड़ा शादी पड़ गई, चले आओ, या कोई आपके पास डबल ढोलक वाले हैं हमको भेज दीजिए। आपने कहा कि मैं स्वयं खुद आ रहा हूं मालिक होकर, जबकि आपकी पार्टी का कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है। हिमांशु डांसर के मालिक साहब ये सामने ढोलक पर जो बैठे यही है। बड़े भैया की तरफ से आशीर्वाद आया है। माँ भदी की ऐसी कृपा बरसेगी दिन दूना रात चौगुना। आप अपने इस कला में कामयाब बने रहें और छत छाया माँ भगवती की बरसती रहे। दुनिया कैसे आप इस गीत में सुनेंगे। माँ बहने सब लोग बैठे, बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए। बचपन में माँ उसको दूध पिलाती रहती है, फिर भी वही औलाद बड़ा होकर वो दूध का कर्ज भूल जाता है। छोटा सा बच्चा रहता है, बीमार हो जाता है, डॉक्टर यही बोलता है कि सबसे पहले इसे 6 माह तक इसे माँ का दूध पिलाइए। हमारे पार्टी में वरिष्ठ कलाकार, बड़े ही मशहूर कमेडियन राजकुमार भाई के ये आशीर्वाद आया है 21 पत्र। बड़े भैया को आप ऐसे माँ भगवती ने शिक्षा दी है कि आप कहीं आप चाहे जहां भी रहेंगे आप पिया के तरीके चलते रहेंगे। ये गीत के भाव सुन करके बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा तो काम होंगे भैया। दुधाभास बही के दवाई नहीं दुधाभास बही के दवाई नहीं याद करिए। आप रजाई कहे नहीं 2 करोड़ नहीं 4 करोड़ की आप ले लीजिए, लेकिन जो प्यार माँ के आंचल में मिलता है बच्चे को, वो प्यार आप उस रजाई में नहीं पा सकते। बचपन हमारे अरबाज भाई के चाचा जी, अगर आपके चाचा है तो हमारे चाचा को सलामों से ये आपकी तरफ से आशीर्वाद आया है। इस भाव को सुनते हुए आपकी चोरों का आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया, आदरणीय परम सम्मानित मेला मालिक नारायण सिंह, ये आपकी तरफ से 51 पत्र आशीर्वाद आया है। बड़े भैया कि रोजी रोटी में दुगुना रात चौगुना तरक्की हो। यहाँ पर जितने भाई बैठे हुए हैं आप ध्यान करेंगे। ये हमारे बड़े भैया सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ हमारे लाल बहादुर पटेल साहब जी बैठे हुए हैं। इस भाव को सुन तो ही क्या पद रुक रहा है, ये आशीर्वाद आया है। माँ भगवती की ऐसी कृपा बरसती रहेगी, आप ही से इस देरी को खुशहाल रहे और हमारी पार्टी में ऐसे मिलते रहे। जितने भी यूट्यूबर साथी हैं सब कुछ साथ में माँ बाप तो किसी तरीके अपने 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन वही बच्चा जब शादी हो जाता है घरवाली आती है। कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि जब से शादी हो गई, लेकिन कहीं जा बाबू भोई बेटे में कुरिया गाय जरा बहुत सी जगह आती रहती है बात। और वही जब बहू आ जाती है तो अम्मा बाबू जा वही खाना बन जाए पहुंचाए दे भाई, बड़ी शर्म की बात है। ये हमारे हारमोनियम पर साथ करने वाले बड़े ही मशहूर हारमोनियम वादक बच्चेलाल प्रेमी साहब, इस भाव को सुनते हुए 51 पत्र आशीर्वाद आया हुआ है। आप किसी परिचय के मुस्ताद नहीं, बड़े भैया को कमल चौड़ों में सादा प्रणाम कर रहा हूँ। सम्मानित बच्चों पुस्तक वाले को मेला मालिक बीडीसी का 21 रुपये आशीर्वाद आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हमारे रेलवे की पवन धरती से बड़े ही मशहूर नक्कारा वादक हमारे अरविंद भाई की तरफ से, ये आपकी तरफ से आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सादर मान है